गुमशुदा चमकता हुआ खिलौना। एक रात आलिया अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी आसमान में चमकते सितारों को देख रही थी। उसे सोने से पहले हमेशा अपने दादा जान की सुनाई हुई कहानी याद आती थी। हमारे बाग के बरगद के दरख्त के नीचे एक ऐसा खिलौना छुपा है जो चांद की रोशनी में चमकता है। आलिया ने कभी इस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन आज उसे सितारे पहले से ज्यादा चमकदार लग रहे थे। अगली सुबह आलिया दादा जान के साथ बाग में खेल रही थी। फिलोकी, उसका छोटा कुत्ता, अचानक पुराने बरगद के दरख्त की तरफ भागा और जोर जोर से भौंकने लगा। आलिया वहां पहुंची तो देखा कि दरख्त के तने में एक छोटा सा सुराख था। उसने अंदर झांक कर देखा, अंधेरा था, लेकिन उसे हल्की सी चमक महसूस हुई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आलिया ने दादा जान से पूछा, दादा जान, क्या इस दरख्त में कोई चीज छुपी है? दादा जान मुस्कुराए और बोले, हो सकता है, लेकिन उसे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। आलिया और फिलोकी ने दिन भर उस सुराख को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खिलौने तक ना पहुंच सके। शाम हो चुकी थी। आलिया मायूस होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे लग रहा था कोई चीज उसका इंतजार कर रही है। रात को आलिया को नींद नहीं आ रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा तो चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था। अचानक उसे ख्याल आया, दादा जान ने कहा था, चांद की रोशनी में चमकता है। वो फौरन चुपके से नीचे भाग में गई। चांद की रोशनी पुरानी बरगद के दरख्त पर पड़ रही थी। आलिया ने दरख्त के सुराख की तरफ देखा और फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सुराख के अंदर से एक हल्की नीली चमक निकल रही थी। ये एक छोटा सा खूबसूरत खिलौना था जो सितारों की तरह जगमगा रहा था। ये एक छोटी सी लकड़ी की घोड़ी थी जिस पर हीरे जैसी चमकदार चीजें लगी थी। जैसे ही आलिया ने उसे छुआ, टोनी ने हल्की सी आवाज निकाली और उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा रोशनी का आला बन गया। आलिया हैरान रह गई। ये कोई आम खिलौना नहीं था। जैसे ही उसने घोड़ी को बाहर निकाला, उसे घोड़ी के पेट पर एक छोटा सा नक्श नजर आया। ये एक सितारे का नक्श था, जो बिल्कुल उस सितारे से मिलता जुलता था जो हर रात उसके घर की खिड़की से नजर आता था। अगले दिन आलिया ने दादा जान को खिलौना दिखाया। दादा जान की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक खिलौना नहीं है आलिया, ये उन उम्मीदों और ख्वाबों की यादगार है जो हमारे दिल में छुपे हैं। लेकिन जब आलिया ने उस सितारे के नक्श के बारे में पूछा तो दादा जान ने गहरी सांस ली और कहा, कुछ राजों को वक्त के साथ ही खुद ही खुलने देना चाहिए। आलिया ने चमकते हुए खिलौने को अपने हाथ में लिया। उसे मालूम था ये खिलौना सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक नए सफर का आगाज है। एक ऐसे सफर का जिसमें और भी राज और हैरत अंगेज कहानियां उसका इंतजार कर रही थी। उसका दिल खुशी और सस्पेंस से भरा हुआ था। दादा जान की बातें सुनकर आलिया जब रात को अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि खिड़की से वही सितारा आज पहले से भी ज्यादा चमक रहा था। अचानक लकड़ी की घोड़ी के पेट पर बना हुआ वो सितारे का नक्श चमकने लगा। उसे उसमें से एक नीली रोशनी निकलकर कमरे की दीवार पर एक नक्शा बनाने लगी। आलिया को समझ आ गई कि ये महज एक खिलौना नहीं, बल्कि ये एक चाबी है। वो नक्शा उसे उसी पुराने बरगद के दरख्त के पीछे छुपे एक खुफिया गार की तरफ बुला रहा था। आलिया अपनी हिम्मत जमा करती है और आधी रात को खामोशी से दोबारा बाग की तरफ जाती है। जैसे ही वो जादुई घोड़ी को दरख्त के सुराख के पास रखती है, जमीन हिलने लगती है और दरख्त की जड़ों के दरमियान से एक खुफिया रास्ता खुल जाता है, जो जमीन के नीचे बनी एक जादुई दुनिया की तरफ जाता है। आलिया के दिल में डर भी था और जोश भी। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। आलिया जैसे ही उस खुफिया रास्ते से नीचे उतरी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक ऐसी दुनिया में थी जहां पौधे रोशनी देते थे और हवा में सितारों की धूल उड़ रही थी। वहां एक बहुत बड़ा किला था जो हीरो की तरह चमक रहा था। जैसे ही आलिया किले के करीब पहुंची, उसे पता चला कि वो जादुई घोड़ी दरअसल इस जादुई सल्तनत की गुमशुदा चाबी थी। वहां के लोगों ने बताया कि बरसों पहले उनकी शहजादी ने ये चाबी जमीन पर भेजी थी ताकि कोई सच्चा इंसान उसे वापस लाए और उस दुनिया की रोशनी को दोबारा बहाल कर सके। आलिया ने वो घोड़ी किले के मरकजी दरवाजे पर लगी एक खाली जगह में फिट कर दी। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वो डरावना नहीं, बल्कि खुशी का था। पूरी सल्तनत रंगीन रोशनियों से भर गई। वहां के बादशाह और मलका ने उसे ढेरों दुआएं दी और उसे एक सितारों का हार दिया तोहफे में, जो हमेशा उसे सही रास्ता दिखाएगा। जब सुबह हुई, आलिया अपने बिस्तर पर थी। उसके हाथ में वो लकड़ी की घोड़ी अब भी थी, लेकिन अब उसके गले में एक चमकता हुआ हार भी था, जो इस बात का सबूत था कि वो सब कोई ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकी मुहिम थी।